बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद नज़ीफ़ नकवी। आज की जो 9th क्लास प्रॉब्लम सॉल्विंग हम पढ़ रहे थे, उस फर्स्ट चैप्टर का 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ट्रेस टेबल। ठीक है, इससे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे हमने एक सोल्यूशन निकाला और उस सोल्यूशन से हमने देखा, टेस्ट किया सोल्यूशन को, जो हमारे लास्ट स्टेप्स में आता है जाके कि टेस्ट करना है। ठीक है, उस टेस्ट के लिहाज से जो लास्ट टॉपिक है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हमने कर ली, सोल्यूशन तो ले लिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन ऑथेंटिक है या नहीं ऑथेंटिक, उसके हमने लास्ट टाइम आपको पता है कि टेस्ट भी किए थे। अब जो लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रेस टेबल। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ट्रेस टेबल क्या होता है? ट्रेस टेबल में हम किसी जो टेस्ट करते हैं, हमारे जो एल्गोरिथम होते हैं, यानी जब हम एल्गोरिथम्स बना लेंगे, अब हम उसे क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके ये देखेंगे कि जिस एल्गोरिथम को हम प्रोसीड कर रहे हैं, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं जिस एल्गोरिथम पे, उसमें नो लॉजिकल एरर, उसमें कोई लॉजिकल एरर नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि उसमें कोई लॉजिकल एरर तो नहीं आ रहा। अब ये एरर क्या होता है? एरर होती है गलती। ये लॉजिकल एरर क्या होते हैं? गलतियां होती है तीन तरह की हमसे। ठीक है, प्रोग्रामर जो होता है ना, डिजाइनर जो होता है, ये तीन गलतियां करता है। एक होती है रन टाइम एरर, एक होता है लॉजिकल एरर और एक होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। एरर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसने यहां पे एक लॉजिकल का हिंट दिया था, लॉजिकल एरर का, तो सुन ले ये क्या होता है लॉजिकल एरर्स। ये एरर ऐसे एरर होते हैं कि कंप्यूटर नहीं बताता, जो हमें खुद देख के पता चलते हैं कि ये एरर है, उसे लॉजिकल एरर कहते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, इसलिए ज्यादा डिटेल में जा भी नहीं रहा, बस सिंपल बता रहा हूं कि लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं। अब हमने जब इसको टेस्ट करना है एल्गोरिथम को और देखना है उसमें कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे? आपको याद है हमने लास्ट टाइम बात की थी, डिफरेंट सेट ऑफ डाटा होंगे, यानी हमारे पास कुछ डाटा होगा, कुछ डाटा के सेट होंगे जिस पे हम देखेंगे कि यहां पे वैल्यू ठीक है, यहां पे वैल्यू गलत है। इस वैलिड और इनवैलिड वैल्यूज आपको पता है ना कि जिन पे जो एल्गोरिथम है वो ठीक साबित होता है, जो हमारा सोल्यूशन ठीक साबित करती हैं वो वैलिड है, जो हमारा सोल्यूशन ठीक साबित नहीं करती वो क्या है? इनवैलिड है। तो यहां पे हमारे पास एक टेबल होगा जिसे ट्रेस टेबल कहेंगे। अब उस ट्रेस टेबल का मेथड क्या होता है? उसमें ना मल्टी रो आ जाएंगी, मल्टी कॉलम आ जाएंगे और मल्टी रो आ जाएंगी, यानी कि मुख्तलिफ तरह के कॉलम आ जाएंगे और मुख्तलिफ तरह की रो आ जाएंगी उसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये टेबल बनाते हैं तो आपको पता है कि ये रो होती है और ये क्या होते हैं? कॉलम। जिन्होंने साइंस रखी हुई है उन्हें पता, वो मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, मैट्रिक्स वाला, जिसमें वो रो और कॉलम का आइडिया लेते हैं कि जो वैल्यूज इस तरह चलती हैं वो रो होती हैं और जो वैल्यू इस तरह स्ट्रेट होती हैं वो क्या होती हैं? कॉलम। ठीक है, तो इसमें लिखने का एक और मेथड जो है वो ये है कि अगर फर्ज कर लें आपने ट्रेस टेबल बनाया, उसमें जो कॉलम्स में वैल्यू लिखी जाएंगी ना, कॉलम्स में, ठीक है, वो डाटा सेट लिखे जाएंगे, कॉलम में डाटा सेट लिखे जाएंगे। रो में क्या लिखे जाएंगे? रो में हम लिखेंगे वैल्यूज, यानी कि जो उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज आएंगी उसके मुताबिक वैल्यूज एडजस्ट करके देखेंगे क्या वो एडजस्ट होती हैं कि नहीं होती, वो यहां पे देखेंगे। ये डाटा सेट आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगी? वैल्यूज। अगर फर्ज कर लें कॉलम में दो स्लैशेस लगी होती हैं, दो हल्की सी लाइन, ये हाइफन्स कहते हैं जिसे, ये लाइन लगी होती हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देयर इज नो वैल्यू कंसीडर। ठीक है, नो वैल्यू कंसर्न्ड। ठीक है, कोई वैल्यू कंसर्न्ड नहीं है। नो इफेक्ट, किसी चीज का इफेक्ट नहीं होगा। ये दो लाइंस लगी हुई हैं,
दो डैश लगी हुई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नो वैल्यू विल बी कंसर्न्ड, कोई वैल्यू कंसर्न, किसी वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर आप डाटा लिखते हो और वो डाटा सेट जो उसमें रो में लिखा है ना, एक कॉलम में लिखा है तो ये लिख दिया। अगर आपने कॉलम लिखा ब्लैंक, ठीक है, खाली कॉलम लिखा है, वो कॉलम में ब्लैंक वैल्यू है, तो ब्लैंक वैल्यू का ये मतलब होगा कि अगर आप खाली लिख देते हैं, ब्लैंक, खाली का मतलब ये होगा नो चेंज, कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है, नो वैल्यू चेंज, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये था ट्रेस टेबल। इसकी जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी एक्सरसाइज रह गई है वो पढ़ेंगे। आपका ये चैप्टर हो चुका पूरा, बाकी आप जितने भी इसके प्रीवियस लेक्चर है इसी चैनल के ऊपर फास्ट साइंस एंड कॉमर्स अकेडमी के जो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी।